हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम दोनों भी है एकदम बढ़िया। तो आप सबको फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जी गाइस, सुबह सुबह ना बढ़िया सा नज़ारा देखो और ये देखो कि मैं खड़ी कहाँ पे हूँ इस टाइम। ये बढ़िया सा हमारा सुंदर सा क्यारी मंदिर। और यहाँ पे तो आप लोगों ने मेरे को बहुत बार आते जाते हुए देखा होगा। तो जी हम आ गए थे गांव पिछले कल फ्राइडे की शाम को और आज है सैटरडे। तो सबसे पहले आज हमने सुबह सुबह ये काम किया कि सुबह करते हैं सबसे पहले मंदिर के दर्शन, क्योंकि हम काफ़ी टाइम पहले गांव आए थे। तो काफ़ी टाइम के बाद जब हम आते हैं तो हमने सोचा क्यों ना एक बार मंदिर भी जाया जाए, क्योंकि हमारे घर से ना काफ़ी नज़दीक है मंदिर, 2-3 मिनट का रास्ता है। तो सबसे पहले हम सुबह सुबह बढ़िया से फ्रेश होके खाली पेट यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने आ गए हैं। तो हमारे दर्शन हो गए हैं और इस टाइम हो गया है 10 सवा 10 के करीब टाइम हो गया और बढ़िया से हमारे दर्शन भी हो गए यहाँ पे। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे चाय पानी भी कर दिया है। तो बस हम यहाँ पे ना बाहर घूम रहे थे और आज मौसम देखो ज़रा कितना बढ़िया है। आज है थोड़े थोड़े से बादल है, क्योंकि अभी 2-3 दिनों में ना कुछ मौसम भी ख़राब बोला है। तो पर यहाँ पे गर्मी अच्छी है। मेरे कपड़े देखिए, आप लग रहा होगा पता कि थोड़ी सी अच्छा है, तो ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पे सुबह सुबह। तो जी गाइज़, मैंने आपको ये बताना था कि हम लोग आए हैं गाँव और यहाँ पे हमारे एक छोटा सा फंक्शन है जो कि है शाम को। यहाँ पे वो मैं आपको शाम को बताऊंगी कि यहाँ पे शाम को क्या होने वाला है। और मैं भी उस चीज़ को पहली बार ही देख रही हूँ, क्योंकि पिछले साल मैं थी नहीं, मैं आ नहीं पाई थी इस फंक्शन के लिए। तो इस साल मैंने सोचा कि पक्का ही जाना है, तो हम स्पेशल आए थे और छुट्टी वाले दिन भी थे। तो वो मैं आपको शाम को बताती हूँ। तो जी वीडियो के एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ से देखो कितना बढ़िया सा एरिया आता है आसपास का। तो ये सारा एरिया ना हमारे मतलब पूरा बोलते भी है कि स्वर्ग सा है, स्वर्ग सा। और हाँ, यहाँ जंगल, से और हमारे ना ये एक बात है कि आपकी साइड में जंगल ज़्यादा है पर हमारी साइड ना यहाँ जंगल नहीं है। जंगल हमारा उधर को है, ऊपर को। हाँ, ये जंगल जो के ऊपर साथ वाला है ना, ये नेरा घाटी वाला एरिया है, ये वाला एरिया। तो इस साइड से मतलब इस साइड तक ना सारा मतलब बगीचे बगीचे, इसके बाद है ऊपर को जंगल। तो ये जो साथ वाला है यहाँ पे ये क्यारी गांव है ना। हाँ, ये वाला क्यारी गांव है। और उधर से हमारा और हलाई रह ये गया उस वाला, साइड को। ये जो परे को दिख रहा है, ये हमारा गांव है हलाई। और बिल्कुल साथ साथ मतलब बिल्कुल साथ साथ है हमारे गांव। और ये आसपास के गांव है। ये शायद कोटी है, नहीं कोटी वो नहीं है। नहीं, ये तो ये है क्या? डिलवी। ये डिलवी है। और जो ऊपर वाला एरिया है वो रह गया क्या बोलते हैं उसको, भूला भूला, वगैरह। ये भूला इधर भूला घाट, घाट ये वाला है। जो ऊपर को रह गया इधर को। और कोटी तो यहाँ नीचे, और यहाँ पे एक और ये मंदिर भी है। ये कनेटा है नीचे, उसके साथ ये देवरी मंदिर है। जो देवता बेंद्रा का मंदिर है हाँ, यहाँ ये है नीचे। कोटी गांव। ये कोटी गांव है। तो ये इससे परली साइड है। ये जो ये वाली धार है, इसके परली साइड को है धाली डकाल वगैरह। ये पार को खनेटी वाला एरिया रह गया, लौंग लौंग वगैरह। तो यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है आसपास का और बहुत ही सुंदर लगता है। तो तो चले फिर। हाँ, चलते हैं। हमारे दर्शन हो गए हैं और फिर अब चलते हैं, घर भी चलते हैं। अब हम जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और हमारी अगली जो शाम की तैयारी है वो भी करेंगे, क्योंकि शायद हमारा जो फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा वो 3-4 बजे के करीब हो जाता है। तो बस हमने उसकी तैयारियां भी करनी है। तो फिर अभी चलो और चलते हैं बढ़िया से। और ये है जी हमारा क्यारी मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे लोग आते हैं काफ़ी दूर दूर से दर्शन करने के लिए। और एक चीज़ और है, जब भी हम यहाँ पे गांव आते हैं ना, तो मैं पक्का यहाँ पे दर्शन करके जाती हूँ। या हम थोड़ी देर को आ पाए यहाँ 5 मिनट के लिए, 2 मिनट, या रास्ते रास्ते जाते जाते भी आ जाए, क्योंकि पर आना आते हम जरूर आना है यहाँ ज़रूरी पे। होता है, क्योंकि हम यहाँ के मेन पुजारी है। हाँ। तो और जब मंदिर इतना नज़दीक है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर आप आए हैं तो एक बार मिल के जाओ यहाँ से। तो इसीलिए हमने सोचा कि कल हमें टाइम लगे ना लगे, तो आज हम सुबह सुबह चले जाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो वो तो होता ही है ना। जैसे मतलब एक हमारे फैमिली के एक मतलब मेन है, जो बड़े आदमी होते हैं ना, तो उनसे मिलना ज़रूरी होता है। तो फिर यही उम्मीद रखते हैं चलो कि अभी ये वाला साल हमारा ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही होने वाला, दिसंबर आने वाला है। इसके बाद हम आ नहीं पाएंगे शायद, जब हम चले जाएंगे। तो फिर हमारा अगले साल आने वाला है 2026। तो एक ऐसी उम्मीद है, ऐसी हमने प्रे करी है कि हमारा अगला साल बढ़िया से जाए और सब चीज़ें अच्छी हो अगली साल हमारे साथ। तो फिर बाकी सबके तो हम साथ अगली अच्छी हो। साल, हाँ, बाकी सबके साथ अच्छी हो। मतलब पूरी दुनिया में बढ़िया से सब लोग अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे और सब लोग खुश रहे। बस यही हमने प्रे करी है नेक्स्ट ईयर के लिए। बाकी जब आना होगा तो अगली साल भी हम पक्का यहाँ पे आएंगे, जैसे हम घर आएंगे। तो फिर चलो अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ।
तो जी गाइस हमारे शाम की तैयारियां होगी है शुरू। और हम लोग ना जैसे मंदिर गए हुए थे तो मंदिर से हम लोग वापस आए, फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर हम थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर गप्पे मारी, बढ़िया से धूप सेकी यहाँ पे। और फिर मेरे को बताया कि ऐसा कर लेना कि माला बना ले तू शाम के लिए। तो मैं ना माला बनाने बैठ गई हूँ और ये देखो यहाँ पे मेरी माला थोड़ी सी बन के रेडी भी होगी और थोड़ी सी रही है भी बनाने के लिए। तो हम दोनों ना यहाँ पे बैठे थे कि चलो माला बनाते हैं शाम के लिए। और ये माला बनाने वाला काम ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब अपने मायके में भी होती थी ना तो हमारे जैसी कोई फंक्शन होता था, मतलब देवता जी का फंक्शन या कुछ भी, तो वहाँ के लिए माला देते हैं। तो इस चीज़ से आप गैस कर सकते हो कि क्या होने वाला है शाम को। तो फिर मैं माला बना रही थी यहाँ पे बैठे बैठे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बता दिया जाए कि कैसे कैसे हमारी क्या क्या चीज़ें होती है यहाँ पे, कैसी कैसी हम तैयारियां करते हैं। तो मैं ये लगी बस बनाने। तो यहाँ पे नोटों की माला बना रही हूँ, मतलब पैसों की माला बना रही हूँ मैं। ये तो अपने अपने पे डिपेंड है कि आप नॉर्मल फूल की भी बना सकते हैं, अगर हमने पैसे लगाने तो आप पैसे की भी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़े से पैसे भी लगा दें, थोड़े से फूल भी लगा ले, ज़्यादा सुंदर भी लगेगी। तो बस ये काम कर ही रहे हैं हम। उसके बाद हम लोग होंगे धीरे धीरे रेडी जी, क्योंकि अब से टाइम भी ज़्यादा होता जा रहा है, 2-3 बजे तक हम लोगों को रेडी भी होना है, फिर फंक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम उसके लिए रेडी भी होंगे। तो एक चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई मौसम लग गया ख़राब होने बाहर, और लगी है थोड़ी थोड़ी सी ना मतलब बादल बादल भी लग गए हैं और हवा भी चलने लगी है। और जो हमारा फंक्शन है वो होने वाला है बाहर, तो ऐसा शाम के लिए ना बिल्कुल ऐसे रेडी होना पड़ रहा है कि हम ठंड में कैसे बाहर खड़े रहेंगे। और ऐसा भी सोच रहे कि ठीक हो जाता, मौसम तो अच्छा था, पर ऐसे 1-2 दिन के लिए ना मौसम ख़राब भी बोला हुआ है। तो ये है। तो हम पूरी साफ़ सफाई के साथ अपनी माला बना रहे हैं। देखो मैंने नीचे भी बिछा रखा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी हम चले हुए होते हैं, पैर होते हैं लगे, कुछ खाना वगैरह जूठा वगैरह सब होता है, तो उस चीज़ की सेफ्टी के लिए हमने नीचे ही मैंने कपड़ा सा बिछा दिया है और इसी के ऊपर मैं इसको बना रही हूँ। और ये हमारे फूलों की टोकरी है, फूल काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को लगता है कि शायद हो जाएंगे हमारे, इतने फ्लावर्स बच जाएंगे ये। और फिर जी मैंने अपना पूरा ऐसा गेटअप भी रेडी कर दिया है माला बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे नंगे सिर बनाते नहीं हैं माला। तो फिर मैंने धाटू वगैरह भी लगा दिया है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आप जैसे मर्जी बनाओ, पर अभी मैंने सोचा भी, मुझे बोला गया कि तू धाटू लगा दे, तो फिर मैंने धाटू भी लगा दिया है। और बस थोड़ी देर में मेरी बाला भी कंप्लीट हो जाएगी फिर। तो जी गाइस हम निकल गए हैं जिस चीज़ का सुबह से लेकर वेट था उस चीज़ के लिए। और मैं देखो कैसी बढ़िया लग रही हूँ। और देखो हमारे साथ अभी सविता भाभी है और भी फैमिली मेम्बर्स जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो चल रहे हैं अभी हम। लॉक तो ठीक है, चल चल। ये है हमारे गांव का रास्ता। पहले तो ये बताती हूँ मैं कि अभी क्या होने वाला है। तो हम यहीं पे अपने गांव के पास ही, मतलब गांव के पास ही क्या, यहाँ पे रास्ते में जिधर से हम घर को आते हैं वहाँ पे आएंगे देवता जी, जो है हमारे देवता बेंद्रा देवरी, वो आएंगे। तो आज हमारे यहाँ पे खीण होती है, तो उसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये खीण होती है गांव की खीण, तो गांव के लिए देवता जी आते हैं और जो सब लोग होते हैं वो लोग इकट्ठे होके उनका वेलकम करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। तो हम भी उसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे। नमस्ते जी। ऊपर को आते रहेंगे और इस वाले रास्ते में आएंगे और हम सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं इनका। और सब लोग इकट्ठे हो ही गए हैं यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं इनका वेलकम करने के लिए।
जी देवता जी पहुंच गए हैं अपनी जगह पे और यहाँ पे जो ये विराजमान होते हैं देवता जी को अंदर लेके गए और सब लोग यहाँ पे बाहर खड़े हैं, थोड़ी सी चाय पी रहे हैं और यहाँ पे देखो बढ़िया से आग जलाने का प्रबंध भी किया है क्योंकि देवता जी आज शाम को यहीं पे रुकेंगे। तो जो यहाँ पे लोग होंगे पूजा वगैरह होंगे पूजा होगी तो उसके लिए भी तो बाहर रहना पड़ता है, तो उसके लिए पूरा लकड़ी का इंतज़ाम किया है। और यहाँ पे हम सब लोग देखो इकट्ठे हुए हैं सारे गाँव के लोग और सब लोग मुझसे मिले भी, मेरी हेल्थ के बारे में भी पूछा। ये देखो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, सब गांव के लोग आए हैं और क्योंकि छुट्टी वाला दिन है ना तो सब लोग इजीली आ पाए। ये जी अपने नगारे वाले और यहाँ पे तो कितने बढ़िया से बैठ गए और उनको जगह देखो कैसी बढ़िया मिली है बैठने के लिए। और अब सब लोग ना चलने ही लगे हैं घर की तरफ क्योंकि अब यहाँ पे कुछ काम नहीं है। अब यहाँ पे पूजा होगी शाम को तो फिर शाम को लोग इकट्ठे होंगे। अभी फिलहाल के लिए अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। तो जी गाइस हम पहुंच गए हैं घर वापस और जो आपने पूरी क्लिप्स देखी होगी ना पिछले वाली जहाँ पे देवता जी आए और सब लोग इकट्ठे हुए हम सब लोग यहाँ से, तो आज का जो मेन फंक्शन था जो मैंने आप लोगों को बताना था वो था जी हमारे गांव में थी आज खीण। तो यहाँ पे जो हमारे देवता जी है देवता बेंद्रा वो आने थे गाँव में, तो इसी के लिए हम स्पेशली यहाँ पे आए थे। और जो इस खीण को बोलते हैं वो होती है हाड़े की खीण और ये ना साल में एक बार होती है। तो इसके लिए ना मतलब सब लोग इकट्ठे होते से कंपलसरी तो है नहीं है शायद, अगर कोई लोग अपनी इच्छा से आना चाहता है देवता जी से मिलना चाहता है क्योंकि अपने गांव में अपने घर में समझो देवता जी आ रहे हैं तो लोग आ जाते हैं। और वैसे भी छुट्टियों के दिन तो सैटरडे संडे थे तो सब लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे बढ़िया से देवता जी का स्वागत किया सबने और जो हमने माला भी बनाई थी वो भी हमने देवता जी को चढ़ाई। तो वहाँ से देवता जी आए, फिर ऊपर जाके जहाँ पे वो खुली सी जगह दिखाई ना मैंने आपको वहाँ पे देवता जी आके बैठे क्योंकि एक स्थान होता है देवता जी के बैठने का और वो हर जगह होता है। जहाँ जहाँ भी देवता जी जाते हैं तो वो उसी स्थान पे जाके बैठते हैं। तो वहाँ पे वो बैठे, फिर वहाँ पे लोग चाय पानी वगैरह कर रहे थे और आज शाम की जो पूजा भी होगी ना वहाँ पे ही रहेंगे देवता जी क्योंकि आया है 2 दिन के लिए, आज और कल के लिए। तो फिर आज शाम की पूजा भी वहाँ पे होगी तो कुछ लोग अभी तो सब लोग वहीं पे रुके हैं, क्षितिज वगैरह सब वहीं पे भी खड़े हैं, जो भी यहाँ के जेंट्स है, कुछ लड़के हैं, कुछ बच्चे हैं, तो सब लोग वहीं पे रुके हैं और हम लोग आगे क्योंकि बाहर है बहुत ज़्यादा ठंड। और हम सोच रहे हैं कि अगर पूजा के टाइम पे जाया जाएगा तो पूजा के टाइम पे जाएंगे, नहीं तो हम फिर कल सुबह भी यहीं पे देवता जी होंगे तो फिर कल सुबह जाएंगे उनसे मिलने दोबारा से। तो जी अब है शाम का डिनर का प्लान। हमारा डिनर रहेगा वो रहेगा इन लोगों के घर पे, जो हम सब मतलब जहाँ पे पंडित फैमिली है वो जाएंगे राजपूतों के घर खाना खाने। तो इन लोगों ने हमें इनवाइट कर दिया था, कुछ लोग कल आ गए तो कुछ लोग सुबह भी आए, कुछ लोग अभी भी मिले मुझे। तो उन लोगों ने सबने इनवाइट किया कि खाना खाने आना, खीर खाने हमारे घर आना। तो अभी हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि हम किसके घर जाएंगे क्योंकि ऐसा होता है ना सबके घर जाना पड़ता है। अब मम्मी पापा किसी घर जाएंगे, मैं और क्षितिज किसके घर पे जाएंगे, तो वो सब। और मेरा तो पहली बार है तो अभी देखते हैं कि किसके घर मेरे को ले जाते हैं और कहाँ पे हम खाना खाने जाते हैं। और मेनली जो आज का खाना रहता है वो रहता है सिड्डू घी, सबके घर में सिड्डू घी तो बना ही होता है, तो वो सिड्डू घी खिलाते हैं। और बाकी कुछ भी डिशेस भी होती होगी शायद, पर मेन जो रहेगा ना वो रहता है सिड्डू घी। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग मिले, गांव के लोग भी मिले, काफ़ी टाइम बाद मैं गांव आ रही हूँ तो सब लोगों ने मेरे पूछा क्योंकि मैं बीमार भी थी तो कुछ लोगों से मिल भी नहीं पाई थी, तो उन लोगों ने भी पूछा तो अच्छा लगा चलो सब लोगों से मिल के। काफ़ी टाइम बाद मैं घर आ रही हूँ, मैं नवरात्रों के टाइम पे घर आई थी, उसके बाद मैं अभी घर आ रही हूँ। तो कुछ लोग मेरे से मिल नहीं पाए थे, मैं नहीं मिल पाई थी, तो सब लोगों ने आज मेरे से वो भी पूछा कि आप ठीक हो। तो ऐसे ऐसे करके सब लोग मिले और कुछ लोग अभी परे खड़े हैं और शायद पूजा के बाद आएंगे या अभी आ जाएंगे, मतलब क्षितिज वगैरह। और मैं तो आ गई हूँ, मम्मी भी आ गई है क्योंकि वहाँ पे थी काफ़ी ज़्यादा ठंड और सब लोग चले गए थे, मतलब लेडीज़ तो काफ़ी सारी अपने अपने घर चली गई थी क्योंकि अब शाम की तैयारियाँ भी करनी होती हैं। देखते हैं ज़रा शाम को हम कहाँ जाते हैं और कैसा रहता है हमारा डिनर का। और सुबह भी देवता जी यहीं पर ही रहेंगे, सुबह दिन तक जाएंगे ये ना, तो दिन तक आज हमारा शाम का डिनर भी, कल का लंच भी मतलब कहीं और ही होगा, किसी और के घरों पे ही होगा। हम आगे है खाना खाने, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज का डिनर हमारे अपने घर पे नहीं बनता है तो हम आज मेहमानी में जाते हैं, मान के ये चलो आप। तो हम देखो पहुंच गए यहाँ पे, ये हमारे साथ वाले घर है भूपेंद्र अंकल। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम भूपेंद्र अंकल के घर जाएंगे सबसे पहले, फिर धीरे 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 और भी घर कवर करेंगे, देखते हैं कितने घरों में जाया जाता है। और यहाँ पे ना टीवी है। खाना खाने देखो कितना कुछ
आके थोड़ी देर बैठे, गप्पे मारी बढ़िया से, और आगे जी वापसी हम सोच रहे हैं कि किसी और के घर पे चले जाते हैं, क्योंकि अभी क्षितिज बोल रहे थे कि ऐसे ना मतलब सारे घर कवर करने होते हैं गांव के, आप ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे अब खाना तो खा नहीं खाने, हाँ फिर ऐसे करना है। थोड़ी देर बैठने, चाय वगैरह कुछ करने चलते हैं। तो अब हम डिसाइड करते हैं अपना सेकंड घर कहाँ जाएंगे, देखते हैं ज़रा कहाँ लेके जाते हैं क्षितिज। फर्स्ट चॉइस तो मेरी थी, सेकंड चॉइस बताओ ज़रा कहाँ जा रहे हो? कड़े जाते हैं, हाँ उनको पूछ लो ना कि वो कहाँ है, फिर उनके अलावा जाएंगे फिर हम ना। मज़ेदार था खाना, टेस्टी खाना था, अच्छा था, हाँ अच्छा था। खाना तो वैसे भी एक ही बार खा सकते, बार बार तो खाया नहीं जाता है। घर पे रख देते हैं ना, इसको घर पे छोड़ देते हैं ना। हाँ। एक रिटर्न गिफ्ट भी मिली, क्योंकि जैसे मैं पहली बार गई हूँ ना शादी के बाद, तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे और सुबह सुबह हम चल पड़े हैं फिर से, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारा लंच भी होगा, ब्रेकफास्ट भी होगा, वो आज हम मेहमानी में करेंगे जी। तो बस हम उसके लिए निकल गए हैं बिल्कुल रेडी होके, और इस टाइम हो गया है 10 बज चुके हैं, और फटाफट से हम लोग निकल गए, क्योंकि ना अब ऐसा कि ब्रेकफास्ट का टाइम जाता जा रहा है, 10 बज गए, तो वैसे भी लंच टाइम आ जाएगा। तो हम कल शाम को भी 2-3 घर हमने कवर कर दिए थे, तो ये सबके घर जाना पड़ता है ना। हाँ, खाना तो एक ही जगह खाया जाता है। अब कल हमने वहाँ खाया एक जगह पे, बाकी उसके जगह बाद बैठ नहीं गए थे, थोड़ा बहुत कहीं पे थोड़ी सी चाय कॉफ़ी वगैरह पी ली। तो अभी जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच का देखते हैं कि क्या रहता है। फिर अभी देवता जी के, तो खा लेंगे नहीं। हाँ नहीं आ जाएगा, ऐसे कोई ऐसे फोर्स भी नहीं करता कोई, क्योंकि सब लोगों को पता है कि बार बार खाना तो खाया नहीं जाता है। तो उसके बाद होगी देवता जी की पूजा, फिर हमने सोचा है कि हम साथ ही निकलते हैं, खाना भी खा लेंगे, पूजा के टाइम के लिए भी रुक जाएंगे। तो हम पहुँचे हैं यहाँ पे सला आंटी के घर, उनका घर यहाँ पे मेन में ही है, रास्ते के साथ ही। तो यहाँ पे करते हैं ब्रेकफास्ट। तो जी गाइस अब ना टाइम हो गया देवता जी के जाने का, और इस टाइम 3 बजे के करीब टाइम हो गया है, और अब हम जा रहे हैं देवता जी के पास दोबारा से। पहले तो हमने सुबह लंच ब्रेकफास्ट हमारा साथ में ही हो गया था, फिर हम घर आ गए थे, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मेहमान आए थे, तो बस अब चलते हैं, क्योंकि अब देवता जी जाने वाले हैं घर को, अब शाम का टाइम हो गया है। तो जहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए थे ना, वहीं पे दोबारा सब लोग इकट्ठे होंगे, फिर देखते ज़रा कि वहाँ पे क्या क्या होता है। तो जी देखो पहुँच गए हम यहाँ पे, और सब लोग इकट्ठे हो ही गए हैं। ये दोनों हमारे शरारती, देखो सब लेडीज़ जितने भी गांव के लोग थे वो दोबारा से इकट्ठे हो गए हैं, और ये बजाने वाले हमारी खीण की समाप्ति हो गई है, और हम लोग अब सब लोग अपने अपने घर आ गए हैं, क्योंकि अब सब ने वापस जाना है शिमला। हम लोग भी बस जैसे ही देवता जी के वैसे आ गए कि अपनी पैकिंग वगैरह करते हैं, और फिर चले शिमला की तरफ दोबारा से। बस इन्हीं 2 दिनों के लिए आए थे हम स्पेशली। पूरा गांव भरा हुआ था। हाँ, तो फिर से गांव सुनो सुनो, हम ये सब बात कर रहे थे कि अब तो सब जाने की तैयारी में है, जैसे देवता जी भी गए वैसे ही लोगों के सबके बैग पैक ऑलरेडी है, और सब चल रहे हैं। बड़ा ज़्यादा मज़ा आया खीण में, अच्छा फंक्शन था। गेट टुगेदर हो गया था ना। हाँ,
मेरा तो शायद यहाँ गांव का तो पहला ही था जो विद इन गाँव था फंक्शन। तो जी फिर चलते हैं शिमला की तरफ, अपने बैग्स वगैरह लेते हैं यहाँ से। तो जी हम आगे हैं अपनी गाड़ी के पास, ये देख लो सब कुछ सामान वगैरह ला दिया है और मेरी सासू मम्मी हमारे साथ शिमला ही निकल रहे हैं, ये भी शिमला को ही आ रहे हैं। तो जी अब यहाँ से अपनी बॉटल्स भरते हैं, जो हमारी यहाँ बावड़ी है। हाँ भरना है, इसमें डालना है। अच्छा करो करो, तेल पानी अब करना है चेक, आपने यहाँ पे मिलेगा आपको तेल क्यारी बाजार में है, पानी तो कर लो चेक। और मौसम देखो, कौन सा तेल, चुप करो तो मौसम देखो ज़रा, बादल बादल हो गया है। जब तो हम ऊपर खड़े थे ना उस टाइम, मतलब जब देवता जी जाने वाला था, तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था। अब तो चलो फ़िलहाल ठीक भी हो गया है। तो फिर अब हम निकल रहे हैं शिमला की तरफ और टाइम इस टाइम हो गया है 4 बज गए हैं शिमला के लिए। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग निकल गए हैं। तो जी गाइज इसी के साथ इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ, क्योंकि अब हमने नॉन स्टॉप शिमला के लिए निकलना है और लेट भी हो जाएंगे, अंधेरा भी हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। तो जी गाइस करते हैं इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना कि आपको हमारे ये खीर वाला व्लॉग कैसा लगा और कैसा लगा हमारा जो कल्चर था, जो यहाँ पे देवता जी आए और ये बाकी जो सब हमने यहाँ पे 2 दिनों में करा, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो जी फिर बाय बाय।